Good morning, students. Chapter 7, Part 2. See page number 98. Clap, clap, clap. छोटी सी पोएम जैसे है. देखो इसमें दिया है क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच. मतलब क्लैप करना है कैच पकड़ने से पहले. प्ले दिस गेम. छोटा सा गेम है, पोएम भी नहीं, छोटा सा गेम जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छोटी छोटी राइम्स बोलते हैं गेम्स खेलते समय, वैसा. थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट. एक जो स्टोन है उसे हवा में उड़ाओ. मीन्स ऐसे ऊपर अपन बॉल को जैसे थ्रो करते हैं वैसे स्टोन को थ्रो करने के लिए बोल रहे हैं. फिर एक क्लैप करने के लिए बोल रहे हैं. नाउ ट्राई टू क्लैप 2 times बिफोर द कैच. और फिर जो क्लैप करना है 2 times बिफोर द कैच. मतलब एक बार हम उड़ाए थोड़े से दूर पे, एक बार क्लैप किए, फिर 2 times क्लैप करना है. फिर ट्राई मोर क्लैप्स, फिर उसकी वजह से 3 times 4 times ऐसे एक एक टाइम बढ़ाते जाना है. हाउ मैनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन. और आपको ये बताना है कि जब स्टोन को पकड़ने से पहले आपने कितना क्लैप किया है. फिर देखो था थाई डिफरेंट क्लैप्स. अब ये क्लैप्स हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप्स में. क्लैप 2 times एंड से 1 2. हमें क्लैप करना है 2 times. फिर उसके बाद हमें बोलना 1 2. कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2. क्लैप करते जाना और बोलते जाना 1 2 1 2 1 2. और से था थई था थई था थई, ऐसे करके हमें बोलते जाना है. ऑल्सो स्टैम्प योर फीट. और आपके पैर से भी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसा करके. पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. नाउ क्लैप विथ 3 beats. अब 3 beats पे पहले हमने 1 2 किया, अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3. से था थई तत था थई थत था थई थत. कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट. हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम. कितने बार हम बोल सकते हैं. मतलब हमें वो पूछ रहे हैं कि हम कितने बार में हम स्पीक और स्टैम्प दोनों कर सकते हैं. बोल भी सकते हैं और मतलब पैरों से लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ऐसा करके. तो आप ये छोटा सा गेम है, घर पे ट्राई करना, बहुत इंजॉय करोगे. ठीक है. अब देखो फाइंड आउट हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम्स. मतलब आपने देखा है कि तबला और ड्रम्स बजाते समय फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले. वो जो तबला और ड्रम जब बजाते हैं तो वो एक ही धुन नहीं बजाते हैं, वो उसमें जो है बार बार चेंजेस करते हैं. ऑल्सो आस्क वॉट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले. और आप उस पर वो जो बोल बोलते हैं और बीट्स प्ले करते हैं वो कैसी होती है. ठीक है. इसमें देखो हाउ ओल्ड आर वी. हाउ ओल्ड आर वी. इसमें एक चार्ट दिया हुआ है. बीच में देखो वो गर्ल है ना. माई एज टुडे. वो बोल रही है मेरा एज अभी इतनी है. अभी वो अपनी एज बता रही है, मैं अभी इतनी हूँ. अब अराउंड 5 to 6 years या 7 years होगी. ठीक है, 6 to 7 years की होगी शायद. माई मदर एज टुडे. अब सेकेंड चार्ट में देखो वो अपनी मम्मी के साथ खड़ी है. मेरी मम्मी की एज इतनी है. अब थर्ड चार्ट में माई मदर्स एज टुडे. उनकी मम्मी की मम्मी मीन्स नानी की उनकी एज बता रहे हैं वो. फिर बोल रहे हैं फोर्थ चार्ट में, ये फर्स्ट चार्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड. अब फोर्थ चार्ट में वो क्या बता रहे हैं देखो. माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न. जब वो पैदा हुई थी तब उनकी मम्मी की एज कैसी थी और वो कैसे दिख रही थी. फिफ्थ, माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न. जब उनकी माई मदर्स एज, जब मैं पैदा हुई थी तब उनकी नानी और उनकी मम्मी का एज. माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न.
उनकी नानी जब उनकी मम्मी पैदा हुई थी तब का ये बता रहे हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड आर वी, अब हम लोग कितने एज के हैं ऐसा करके पूछ रहे हैं, वो छोटा सा पजल है। अब देखो एक छोटा सा पजल दिया गया है, इसके बेसिस पे ही नीचे वो अपने आप को ऐसे मतलब वो हमें बता रहे हैं। अब देखो उसकी बेसिस पे ही यहाँ पे नीचे पजल दिया है। इरफान मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, शी इज ऑल्सो 20 years older than him, guess the age of इरफान एंड हिज मदर। इरफान है और उनकी मम्मी का एज बताया गया है कि इरफान की एज क्या है नहीं पता है। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इनसे मतलब दुगना उनका एज है और वो 20 years उनसे बड़ी है इरफान से। गेस द एज ऑफ इरफान एंड इज मदर, इरफान की एज और उनके मदर की एज हमें पता करनी है। हाउ मैनी फुल मून हैव पास सिंस वेयर यू वे बॉर्न, अच्छा उसको छोड़। अब देखो लेट, अब ये इधर देखते जाओ, लेट इरफान्स एज, इरफान्स एज हम लेते हैं x, ठीक है। इरफान्स मदर एज, इरफान्स मदर एज होगा 2x, क्योंकि वहाँ पे ट्वाइस बोला है ना, इसलिए हमने क्या लिया है 2x लिया है, ओके। 2 इंटू एक्स 2x होगा, 2 इंटू एक्स इक्वल 2x। अब देखो उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। x प्लस 20 इक्वल 2x, हमने x लिया है क्योंकि हमें इरफान की एज अभी नहीं पता है, प्लस 20 लिया है जो हमें गिवन है, और 2x अभी ट्वाइस बोला है उनकी मम्मी का एज ना, इसलिए, ठीक है। x प्लस 20 इक्वल 2x, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो x जो है वो एक साइड कर लेते हैं, 20 एज इट इज़ जो है 2x, ये पॉजिटिव है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो जब ये इक्वल के इधर आ जाएगा तब ये हो जाएगा माइनस में, माइनस x। ये आपके लिए नया होगा क्योंकि आगे के जो क्लासेस में जाओगे ना तब ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये अभी आपका बेसिक से ही थोड़ा टफ दे दिया है, ठीक है। 20 अभी ये x इसके सामने कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा आपके पास, 1 ही बचा। तो x इक्वल क्या है आपका वैल्यू 20 इक्वल x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 20 आई है, ठीक है। अब हमें उनकी मदर का एज बोला है, तो मदर का एज हमने कितना निकाला था 2x है ना उनका मम्मी का, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20, 2 इंटू 20 40, तो उनकी मदर की एज कितनी है 40, ठीक है। तो इसमें इरफान की एज क्या थी, इरफान की एज थी 20 years और उनकी मम्मी की एज थी 40 years, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, ये बिंसी की बर्थ सर्टिफिकेट है। From number 5, Government of Kerala birth certificate. This is to certify that this information is taken from the original record of birth which is in the register for the year 2002 of कोत्यम पंचायत, ठीक है। ये केरला का है, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट है जो कोत्यम पंचायत से लिया गया है, ओरिजिनल है। तो इसमें उनका डिटेल्स दिया है, नेम दिया है बिंसी थॉमस जैकब, सेक्स है फीमेल, मतलब लड़की है कि लड़की को फीमेल बोलते हैं और लड़के को मेल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 2, मतलब डेट है 2 और 5th लिखा है ना, 5 लिखा है वहाँ पे, 5 मतलब मई 2002 यहाँ पे दिया, देखो 2 मई 2002। प्लेस ऑफ बर्थ कम्बुजा हॉस्पिटल, कम्बम पूजा हॉस्पिटल,
नेम ऑफ फादर है जैकब तारकन, नेम ऑफ मदर है लारा थॉमस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 2/5/2002, मतलब 2 मई 2002, रजिस्ट्रेशन नंबर है 81502, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स बोला गया है। 2/5/2002 शो दैट बिंसी वॉज बॉर्न ऑन 2 इन द ईयर 2002। वो कब पैदा हुई है, उसका ईयर देखो यहाँ पे ले दिया है ना, डेट ऑफ बर्थ 2002 में कब पैदा हुई, मई 2 मई 2002। हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2008। अब वो 2 मई 2008 में वो कितने ईयर्स की होगी, वो कितने ईयर्स की होगी, 2002 से 2008 तक 6 ईयर्स की हो जाएगी ना, वो 6 ईयर्स की हो जाएगी। 2003, 4, 5, 6, 7, 8 6 ईयर्स की हो गई। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। 52 में 2052 में 2002 को माइनस कर दो 0, 50 ईयर्स की हो जाएगी वो, तब कितनी ईयर्स की हो जाएगी, 50 ईयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स। 8 ईयर्स की कब होगी वो, 8 ईयर्स की यहाँ पे 2008 में वो कितनी ईयर्स की हो रही थी, 6 ईयर्स की, और 2 ईयर्स हो जाएंगे तो वो हो जाएगी 8 ईयर्स की। तो 2 मई 2010 में वो कितनी ईयर्स की हो जाएगी, 8 ईयर्स की हो जाएगी। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। 2 अगस्त वो कब का दिखा रहा था, मई में उसका बर्थ हुआ था। मई को लीव करो, मई को छोड़ दो, लेफ्ट करो, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने की है, 3 मंथ्स की। कितने मंथ्स की है, 3 मंथ्स की है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। अब बिंसी कितने ईयर्स की है, आज का डेट है 5/1/2021 और 2 मई 2002 में से माइनस कर दो, तो आज के डेट पे वो 19 ईयर्स की हो गई है। कितनी ईयर्स की, 19 ईयर्स की। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड। 3 मंथ्स में उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया था। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ हर सर्टिफिकेट, 815#02, ये था ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखो फाइंड आउट करना है, व्हेन वेयर यू बॉर्न, आपने कहाँ जन्म लिया है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नंबर्स में लिखना है। जैसे मैं अब 11, 12, 1998 ऐसा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से बनवाने के लिए बोलो, ठीक है। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल करना, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से डिटेल मांग के, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। फॉर्म नंबर, गवर्नमेंट कहाँ का था, बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, नेम आपका क्या है, आप मेल हो कि फीमेल हो, लड़का है तो मेल लिखना, लड़की है तो फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नंबर, ठीक है। ओके, ये थैंक यू।